हेलो दोस्तों, नमस्ते से आप सभी का चैनल में स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। हिंदी व्याकरण से संबंधित जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, हिंदी व्याकरण का ये दूसरा भाग है, भाग 2। इससे पहले हम 180 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब करेंगे 81 से आगे। इनमें हिंदी वर्णमाला से संबंधित कौन सा कथन गलत है? तो बताना है। 81 का सही राइट आंसर होगा। रिवीजन करते चलेंगे और ये वे क्वेश्चन है जो पीवाई क्वेश्चन में आए हुए हैं। 81 का सही राइट आंसर है ऑप्शन बी। समस्त स्वर और अघोष वर्ण है, तो ये कथन क्या है? गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन गलत है? एक कंठ्य ध्वनि सही है, स्वर अघोष ध्वनियां होती है, बड़ा उ ओष्ठ्य ध्वनि है, क्या स्पर्श व्यंजन है। तो 82 का सही राइट आंसर है ऑप्शन बी। स्वर जो है वह अघोष ध्वनियां होती है, यह कथन क्या है? गलत है। 82 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, हिंदी वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन कितने हैं? 83 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 25। ओम को किस तरह का स्वर कहा जाता है? हर्ष, दीर्घ, प्लुत या घोष? तो राइट आंसर होगा प्लुत स्वर, 84 का सी। नेक्स्ट है, भाषा की सबसे छोटी उच्चारित इकाई क्या है? 85 का सही राइट आंसर है ऑप्शन ए ध्वनि। उच्चारित इकाई पूछा है तो ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या है? वर्ण। 86 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 87। व्यंजन किस व्यंजन के उच्चारण में जिहा और तालु से नहीं टकराती है? तो 87 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन सी घ। किस क्रमांक में अतःस्थ वर्ण नहीं है? यह, वह, र और प नहीं है। ऑप्शन सी 88 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 89। स्वर रहित र का प्रयोग है, तो कौन सा इन्हें? पुनः निर्माण। 89 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। पुनः निर्माण क्या है? रैस का प्रयोग। स्वर रहित र का प्रयोग हुआ है तो किसमें हुआ? बी में, पुनः निर्माण में। बाह्य प्रयत्न के आधार पर व्यंजन के भेद कितने हैं? 90 का सही राइट आंसर होगा अल्पप्राण और महाप्राण, ऑप्शन ए। स्वर और व्यंजन के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? 91 का सही राइट आंसर है ऑप्शन डी स्पर्श कोश। व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? 91 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन डी अक्षर। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? अक्षर, स्वर, व्यंजन या अनुस्वार? 92 का सही राइट आंसर है अक्षर। जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे कहते हैं? 93 का सही राइट आंसर है स्वर। प्लुत स्वर कौन सा है? ओम, औम, ओम या ओम? तो राइट आंसर होगा 94 का सही राइट आंसर है ऑप्शन ए। स्वर किसका भेद है? संधि का, समास का, लिंग का या वर्ण का? 95 का सही राइट आंसर है वर्ण का। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है उन्हें क्या कहते हैं? 96। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी निरनुनासिक स्वर। ऐसी कौन सी दो मात्राएं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता? तो 97 का सही राइट आंसर है ऑप्शन बी अंग और अंगा विसर्ग शब्दों का प्रयोग। कामता प्रसाद गुरु ने बाह्य प्रयत्न के अनुसार व्यंजनों के कितने भेद माने हैं? तो कामता प्रसाद गुरु के अनुसार व्यंजन के कितने भेद है? 98 का सही राइट आंसर है ऑप्शन ए 2। र प्लस में का रूप है? 99 का आंसर होगा सी रम। इनमें से कौन सी देवनागरी लिपि की वर्ण ध्वनि नहीं है? ग्रीवाध्वनि, मूर्धा, कंठ्य या दंतोष्ठ्य? तो राइट आंसर होगा 100 का ए ग्रीवाध्वनि नहीं है। प्र में पूर्ण वर्ण है, कौन सा है? प है, र है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं। 101 का सही राइट आंसर है ऑप्शन बी र।
कौन से में शब्द में रे व्यंजन नहीं है? मात्रा, मूर्धा, क्रम, मातृभूमि। 102 का सही राइट आंसर है मातृभूमि। स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने वर्गों में बांटा गया? 103 का सही राइट आंसर है ऑप्शन बी 2। हिंदी में 6 से ड के ठीक बीच में कौन सा अक्षर है? 104 का सही राइट आंसर है ऑप्शन बी ही है। अतंस्त और ऊष्म वर्ण कितने हैं? 4 अतंस्त है और 4 ऊष्म, तो राइट आंसर होगा 8 ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6, काकल्य वर्ण कौन सा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी है। प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम से अलग अलग दिखाना क्या कहलाता है? 107 का सही राइट आंसर है वर्ण विच्छेद। उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद क्या होगा? तो राइट आंसर होगा 108 का सही राइट आंसर है ऑप्शन सी उ धन आधा द य उद्या आ न उद्यान। 109 दृघ का वर्ण विच्छेद है? 109 का सही राइट आंसर है ऑप्शन ए द धन री धन ग और धन ए दृघ। शब्दकोश की दृष्टि से शब्दों का सही क्रम किस विकल्प में है? तो 110 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन ए उत्कंठा, उत्क्षिप्त, उद्योग या उद्वेग। शब्दकोश की दृष्टि से सही क्रम किस विकल्प में है? कंठस्थ, कमल, कलई या कलंक। 111 का सही राइट आंसर है ऑप्शन सी कंठस्थ, कमल, कलंक और कलई। हिंदी शब्दकोश में इनमें से कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा? 112 का सही राइट आंसर है ऑप्शन डी क्षमा। अर्थ व्यक्त करने वाली सबसे छोटी इकाई है? 113 का सही राइट आंसर है शब्द। प्रारंभ में प्र वर्ग का स्वरूप है? तो प धन रे। 114 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। हिंदी शब्दकोश में अंग और अंगा किस वर्ण के साथ में आते हैं? 115 का सही राइट आंसर है ऑप्शन बी आके। 116 निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है? 116 का सही राइट आंसर है कलरव ऑप्शन सी। हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, सकल, सचल और सक्षम का सही अनुक्रम कौन सा है? 117 का सही राइट आंसर है ऑप्शन डी संतान, संकल, सक्षम और सचल। किस शब्द में ऋषि स्वर नहीं है? 118 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन डी आज में नहीं है। विसर्ग से बना शब्द कौन सा है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी 119 का निष्पय। निम्न शब्दों में किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? 120 का सही राइट आंसर है ऑप्शन सी दिल्ली। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है? 121 का सही राइट आंसर है युग्मक ध्वनियां। निम्नलिखित में से किसे हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया? 122 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रे को। विसर्ग ध्वनि है अघोष, सघोष, अघोष, सघोष या इनमें से कोई नहीं। 123 का सही राइट आंसर है ऑप्शन ए अघोष। भाषा को बोलते समय होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? तो अनुतान। 124 का सही राइट आंसर ऑप्शन डी। उच्चारण की दृष्टि से संबंध ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? 125 का सही राइट आंसर है युग्मक ध्वनि। अब यहाँ से जो क्वेश्चन आपके शुरू हो रहे हैं वो है शुद्ध वर्तनी वाले, जहां से हमारे एक दो प्रश्न आते हैं। तो कौन सा होगा? शुद्ध वर्तनी बतानी है कि कौन सी है? तो यहाँ से आप प्रैक्टिस
निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। उन्नति, उन्नति, उन्नति या उन्नति। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उन्नति। उन्नति कैसे बनेगा? आधा ने, पूरा ने और छोटी की मात्रा, ये शुद्ध रूप होगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उन्नति। यह रास्ता दुर्गम है, सावधानी से चले। तो दुर्गम कौन सा राइट आंसर होगा? ऑप्शन टू का सी, ये दुर्गम। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अन्वेषण, अन्वेषण। तो राइट आंसर होगा थर्ड का ए, ये अन्वेषण। आधा न, व और पेट की रस से। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। जाह्नवी और जाह्नवी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, फोर्थ का, ये वाला शुद्ध है। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। अधोपतन, अधिपतन, आधपतन। तो ये होगा अधपतन, पांचवे का सी, अधपतन विसर्ग होगा। शुद्ध वर्तनी का चयन कौन सा इसमें सृष्टि सही है? तो सृष्टि ऑप्शन सी, छठे का सी सही है। शुद्ध वर्तनी का चयन करना। कृपा, तो कृपा कौन सा सही? ऑप्शन डी, कृपा। शुद्ध वर्तनी तहसीलदार, तहसीलदारी। आठवें का सही राइट आंसर है तहसीलदारी, ये वाला शुद्ध है। स पे बड़ी की मात्रा और रे पे बड़ी की मात्रा, तहसीलदारी, आठवें का ए। शुद्ध वर्तनी नौवे में कौन सी है? अपकीर्ति, अपकीर्ति या अपकीर्ति या अपकीर्ति। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नौवे का ऑप्शन बी, अपकीर्ति सही है। शुद्ध वर्तनी का है छह, छह ए। तो राइट आंसर ऑप्शन ए, दसवें का छह। तो दसवें का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, छह। शुद्ध वर्तनी है तरुण, तरुण, तरुण। तो 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ये वाला तरुण सही है। 12वें क्वेश्चन में कुमुदनी, कुमुदिनी कौन सा राइट आंसर है? तो 12वें का सही राइट आंसर है ऑप्शन सी, कुमुदिनी। कैसे बनेगा? कै पे छोटे की मात्रा, मैं पे छोटे की मात्रा, द पे छोटी की मात्रा और न पे बड़ी की मात्रा, कुमुदिनी। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है शुद्धवर्ती बर्तन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। 14वें का सही राइट आंसर प्रतिष्ठा, ऑप्शन बी। शुद्ध वर्तनी में मृत्युंजय, मृत्युंजय। और 15 का सही राइट आंसर है ऑप्शन सी। शुद्ध वर्तनी अस्पृश्यता। तो अस्पृश्यता कौन सा सही है? तो राइट आंसर होगा 16 का ऑप्शन बी, अस्पृश्यता। शताब्दी कौन सा इसमें सही है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 17 का सही राइट आंसर है शताब्दी। शुद्ध वर्तनी का चयन करिए। त्रिकोण, त्रिदोष, त्रिदोष। 18 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, त्रिदोष। औद्योगिकरण, औद्योगिकरण में 19 का सही राइट आंसर है ऑप्शन ए, उद्योगिकरण। शुद्ध वर्तनी परिणति, परिणति ऑप्शन बी, 20 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, परिणति। पैर, रे, परी और नति, छोटी की मात्रा आएगी दोनों पे, रे पे भी और तय पे भी। शुद्ध वर्तनी का सही राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्थाई। तो राइट आंसर होगा स्थाई, ऑप्शन बी। 21 का बी। 22 का जल्दी, 22 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सही है। प्राक कथन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन 23 का ए। शुद्ध वर्तनी का चयन है।
क्षेत्र ऑप्शन ए। 24 का सही राइट आंसर ए। 25 का बी रासायनिक। रासायनिक। शुद्ध वर्तनी का चयन प्रतिवादी। प्रतिवादी ऑप्शन ए। 26 का सही राइट आंसर होगा द्वंद्व। द्वंद्व कौन सा है? ऑप्शन सी। उत्सव ऑप्शन बी। 28 का। 29 निर्देशन। निर्दर्शन तो कौन सा होगा? 29 का सही राइट आंसर ऑप्शन बी निर्दर्शन। ज्येष्ठ। जयेष्ठ ऑप्शन ए। 30 का डी जयेष्ठ। जय आधा जय ये और आधा पेट चिरा से और से जयेष्ठ। शुद्ध वर्तनी का अंतर ध्यान। अंतर ध्यान तो राइट आंसर होगा 31 का बी अंतर ध्यान। अधर्म तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 32 का। 33 का शुद्ध अनुक्रम। अनुक्रम ऑप्शन 33 का बी। ऋषि तो राइट आंसर होगा 34 का बी शुद्ध रूपी है ऋषि का शुद्ध। दीर्घायु तो दीर्घायु 35 का ए। श्रृंगार का शुद्ध शब्द क्या होगा? ऑप्शन बी श्रृंगार। श्रृंगार में क्या होगा? अंक की बिंदी होगी और यहाँ वाला गया होगा। श्रृंगार ये वाला शुद्ध ने इसमें अगर ये लगा दिया तो क्या हो जाएगा आपका अशुद्ध, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन बी शुद्ध वर्तनी का चयन 37 ए अधेता ऑप्शन ए। कवित्री का शुद्ध है कव धन इत्री 38 का सी। शुद्ध वर्ती का चयन के नक्षत्र तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नक्षत्र। शारीरिक में शुद्ध कौन सी वर्तनी है? तो राइट आंसर होगा शारीरिक ऑप्शन ए। सा री और रिक ये वाला रिक ऑप्शन ए। निम्नलिखित में अधिशासी कौन सा है? तो राइट आंसर होगा 41 का ए। जयोत्सना का ऑप्शन बी क्योंकि आधा जय यो आधा तय और आधा से और ना ये वाला शुद्ध होगा जयोत्सना। 42 का बी। 43 का सन्यासी ऑप्शन बी सन्यासी शुद्ध होगा। 43 का बी। क्या होगा इसमें? ऊपर मात्रा नहीं होगी। से आधा ने या सी सन्यासी इंपोर्टेंट है, ये बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में। व्यवहारिक। व्यवहारिक का शुद्ध रूप कौन सा होगा? व्यवहारिक। 44 का सही राइट आंसर ऑप्शन बी व्यवहारिक। व्यवहारिक ऑप्शन बी। अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति कौन सा होगा? अतिशयोक्ति ऑप्शन डी 45 का। सुवाती की बूंद का क्या अर्थ है? स्वाति ऑप्शन सी 46 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन सी स्वाति। जाति और समाज का न्यायश्रित अन्योन्याश्रित 47 का सही राइट आंसर होगा अन्योन्याश्रित ऑप्शन बी। रहस्य रोमांच वैचित्र का समन्वय देवकी नंदन खत्री के उपन्यासों का विशिष्ट है। तो विशिष्ट का अर्थ होगा वैशिष्ट्य। वैशिष्ट्य 48 का ए वैशिष्ट्य ऑप्शन ए। सेनापति एक सहस्त्र सैनिकों के साथ युद्ध क्षेत्र में पहुंचा तो सहस्त्र 49 का सही राइट आंसर है ऑप्शन सी सहस्त्र।
ऑप्शन सी परमात्मा की समग्र ब्रह्मांड का रचयिता है, तो रचयिता में कौन सा आएगा? रचयिता। ऑप्शन बी 50 का रचयिता। ऑप्शन ए रचयिता। 51 का सही राइट आंसर होगा उपयुक्त, यानी कि उपर्युक्त। ऑप्शन सी 51 का। अपराह्न के बाद सूर्य अस्ताचलगामी होने लगता है। अपराह्न, तो ऑप्शन बी सही होगा। 52 का डी। अच्छा, अपराह्न ये वाला डी सही है भाई। अपराह्न का कौन सा डी? डी सही है, अपराह्न। परामुखी पेक्षी नहीं बनना चाहिए, तो मुखापेक्षी में शुद्ध वर्तनी कौन सी है? 53 का सही राइट आंसर है परमुखापेक्षी। 53 का सी। 54 का जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहां होता है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। 54 का सही राइट आंसर सी। 55 बुढ़ापा दौर्बल्य का सूचक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। 55 का सी। तानसेन महान संगीतज्ञ था। 56 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन बी संगीतज्ञ। बच्चों बच्चे को आगे पढ़ने के लिए वजीफा दिया जाता है। 57 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन सी वजीफा। प्रत्येक कथन का अपना एक संदर्भ होता है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी संदर्भ। आधुनिक हिंदी गद्य का प्रादुर्भाव भारतेंदु से होता है। 59 का सही राइट आंसर है प्रादुर्भाव। हिमालय की उत्तुंग चोटियां हमें बुलाती है। 60 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन सी उत्तुंग। वैज्ञानिक अनुसंधान धार्मिक ग्रंथों की शिक्षा के प्रतिकूल है। 61 का सही राइट आंसर है ऑप्शन डी अनुसंधान। वे हिंदुस्तान अकेडमी के वार्षिक अधिवेशन में भाग लेने वाले हैं, तो अधिवेशन कौन सा सही होगा? राइट आंसर होगा 62 का राइट आंसर है अधिवेशन, ऑप्शन सी अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन? ये वाला अधिवेशन। अधिवेशन। मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल में कौन सी शुद्ध वर्तनी है? 63 का सी। ये वाला मंत्रिमंडल, मंत्री तय मंडल। मंत्रिमंडल वह इन सब तथ्यों से अनभिज्ञ है। अनभिज्ञ, ऑप्शन डी। 64 का राइट आंसर है अनभिज्ञ, ऑप्शन डी। स्वतंत्रता संग्राम में हजारों वीरों ने अपने प्राणों की आहुति दी। 65 का सही राइट आंसर है ऑप्शन बी स्वतंत्रताएं। भारतीय समाज का पुनरुत्थान शिक्षा के विकास से ही संभव है। 66 का सही राइट आंसर है ऑप्शन बी पुनरुत्थान। उनके स्नेह की अंतरस्थलीय सरिता मुख मुद्रा से स्पष्ट झांक रही थी। 67 का सही राइट आंसर है ऑप्शन ए अंतःस्थलीय। पश्चिमी देशों में निर्यात के लिए प्रतिद्वंदिता बढ़ती जा रही है। 68 का सही राइट आंसर है प्रतिद्वंदिता। इसे लिख के देखेंगे तो प्रति बन गया, फिर द्वंद्वता आधा ने, फिर द्वंद्वता छोटी की मात्रा त, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नायिका उत्ग्रीव रहकर दिन भर नायक की प्रतीक्षा करती है। 69 का सही राइट आंसर है ऑप्शन बी उत्ग्रीव। युधिष्ठिर सबसे बड़े पांडव थे। युधिष्ठिर युधिष्ठिर युधिष्ठिर, तो राइट आंसर होगा 70 का बी। अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में उच्छृंखलता आती है। 71 का सही राइट आंसर है ऑप्शन ए 72।
सभी देशवासियों को देश की समस्याओं के समाधान के स्वयं सन्नद्ध हो जाना चाहिए। तो 72 का सही राइट आंसर है ऑप्शन ए, सन्नद्ध। आजकल आयुर्वेदिक, तो आयुर्वेदिक का 72 का सही राइट आंसर है ऑप्शन ए, आयुर्वेदिक। 73 का आंसर होगा बी, गलत है ये, आयुर्वेदिक। ये वाला आयुर्वेदिक सही है। कीर्तन भक्ति काव्य में ऐसा बहुत कुछ है जो नित्य और निमित्त सांप्रदायिक कामों से संबंधित है। 74 का सही राइट आंसर है ऑप्शन बी, नैमित्तिक। दिनवे दिन रसायनों के अप्रत्याशित प्रभाव सामने आ रहे हैं। 75 का सही राइट आंसर है अप्रत्याशित। उपनिषद को गीता का स्रोत माँ कहा जाता है, तो स्रोत कौन सा सही होगा, तो 76 का डी। पति पत्नी के जोड़े को दंपत्ति कहते हैं, तो दंपत्ति। 77 का सही राइट आंसर है ऑप्शन बी, दंपत्ति। 78 विक्रमी संवत, तो संवत कौन सा, 78 का सही राइट आंसर है ऑप्शन ए, संवत। ये वाला शुद्ध है। अत्यधिक व्यस्तता में से जीवन में निरस्ता आ जाती है। 79 का सही राइट आंसर है अत्यधिक। का अत्यधिक, ये वाला शुद्ध है, ऑप्शन बी। अंग प्रत्यारोपण के क्षेत्र में भारतीय शल्य चिकित्सक, तो 80 का सही राइट आंसर है ऑप्शन डी, चिकित्सक। चिकित्सक। संस्कृत संश्लिष्ट भाषा है। 81 का सही राइट आंसर है संश्लिष्ट। मंदाकिनी की जलधारा अजसर रूप से प्रभावित हो रही है। 82 का सही राइट आंसर है ऑप्शन बी। सभी भारतीय गीता के महात्म्य से परिचित है, तो महात्म्य, तो राइट आंसर होगा बी। 83 का राइट आंसर है महात्म्य। 83 का ए। आरोग्य के लिए शुद्ध वर्तनी कौन सी है, तो राइट आंसर होगा 84 का सही राइट आंसर है ऑप्शन डी, आरोग्य। ऑप्शन डी, मदर टेरेसा का जीवन रोगियों के शुश्रूषा के लिए समर्पित था, तो 85 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये वाला शुश्रूषा। सू और श्रमिक पे बड़ी मात्रा और पेट चिरस है, ये वाला शुद्ध वर्तन है। ज्ञान का भंडार, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विज्ञान की देन है निर्व्यक्तिकता। 86 का सही राइट आंसर होगा बी, और 87 का होगा बी, निर्व्यक्तिकता। दो मात्राएं निर्व्यक्तिकता पे और रैप है। नी, वे, दो मात्रा और ये रैप, और फिर निर्व्यक्तिकता। राइट आंसर बी, जिजीविषा। जिजीविषा, तो ऑप्शन होगा 88 का बी, जिजीविषा। उज्जवल, उज्जवल का शुद्ध रूप है उज्जवल बी। इसमें क्या है, दो आधे जय और वह, उज्जवल। 89 का सही राइट आंसर होगा बी। 90 का है बी, प्रकारांतर। प्रकारांतर। 91 का है सामान्य। समझता है तो सामान्य कौन सा होगा, का बी, सामान्य। जहाँ आत्मीयता हो, विचार विनिमय औपचारिकता नहीं होती, औपचारिकता। ऑप्शन ए, 92 का होगा ऑप्शन ए, औपचारिकता। अध्ययन, अध्ययन का शुद्ध वर्तनी है। 93 का सही राइट आंसर है ऑप्शन बी, अध्ययन। आधा ध्य, ए, आधा ध्य, ये और दो ये बनेंगे, तो उसमें शुद्ध वर्तनी आएगी अध्ययन में। फिर है आगर अगण्य, तो अग्रगण्य, बी का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन बी,
अग्रगण्य। ऑप्शन बी 95। व्यक्ति, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द 96 में है ऑप्शन डी अंतररंजित, अतिरंजित। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्णीय ताम, उच्चारण इत्यादि या मूल। तो 97 का सही राइट आंसर है ऑप्शन ए ताम्र। शुद्ध में वर्तनी वाला शब्द है सर्वोत्तम, सांसारिक, स्रोत या कीर्ति। तो राइट आंसर है 98 का ऑप्शन सी स्रोत। दिए गए शब्दों में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, जो गलत है वो बताना है। तो 99 का सही राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रणाली, गलत है। दिए गए शब्दों में अशुद्धनी वर्तन बतानी है, गलत। तो गलत कौन सी है? ऊंचाई, उभय, उब और चुप। 100 का सही राइट है ऑप्शन ए। सही वर्तनी वाले चयन कीजिए। 101 का सही राइट आंसर है ऑप्शन बी परीक्षा। शुद्ध शब्द कौन सा है? 102 का सही राइट आंसर संपूर्ण। जयोत्सना, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी 103 का। 104 का सुसुप्ति, 104 का सही राइट आंसर है सुसुप्ति, ऑप्शन डी। सचिदानंद, सचिदानंद 105 का सही राइट आंसर है बी। निम्नलिखित में से हल संबंधी अशुद्धियां श्रीयुत, साम्राज्य, श्रीमान, परिषद। 106 का सही राइट आंसर है ऑप्शन ए। इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? 107 का सही राइट आंसर है ऑप्शन सी आशीर्वाद, आशीर्वाद, ऑप्शन सी। 108, 107 का सी, 108 का डी उपर्युक्त, ऑप्शन डी रिपीट हुआ है। निम्नलिखित शुद्ध उच्च श्रृंखल। 109 का सही राइट आंसर होगा डी उच्च श्रृंखल, ऑप्शन डी पूजनीय। शुद्ध वर्तनी वाला 110 का सही राइट आंसर है ऑप्शन सी, ये वाला पूजनीय सही होगा, पूजनीय। कवित्री, कव जमा इत्री, ऑप्शन बी 111 का सही राइट आंसर है ऑप्शन बी। शुद्ध वर्ण सृष्टा, तो 112 का सही राइट आंसर है बी सृष्टा। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाली कौन सी है? अनधिकार। 113 का सही राइट आंसर है ऑप्शन ए अनधिकार। शुद्ध शब्द रूप दुर्निवार, 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 तो राइट आंसर होगा 114 का सही राइट आंसर है ऑप्शन डी दुर्निवार। निम्नलिखित में से सही वर्तनी है? 115 का सही राइट आंसर है अनुसांगिक। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द 116 का सही राइट आंसर है नरक। शुद्ध वर्तनी का चयन 116, 117 का बी अतिशयोक्ति। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द 118 का सही राइट आंसर है अंतरराष्ट्रीय। 119, अशुद्ध बताना इसमें 119 का सही राइट आंसर है सी भास्कर। शुद्ध कौन सा होता है? ये वाला भास्कर सही होता है, ऑप्शन सी। एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, वह है 120। तो 120 का सही राइट आंसर है ऑप्शन ए। अशुद्ध बताना इसमें गलत, ये है द्वारका। 121 का ए वागर्थ। शुद्ध वर्तनी वाला 22 का बी वाल्मीकि।
प्रधानमंत्री के भाषण की श्रुतिलिपि उसने उसी समय ले ली। 123 का सही राइट आंसर है ऑप्शन डी, श्रुतिलिपि। संगम शब्द में किस तरह की अशुद्धि है? 124 का सही राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनुनासिक। विकल्पों में सही शब्द कौन सा है? 125 का पुनर्जागरण। 125 का सही राइट आंसर है ऑप्शन सी, पुनर्जागरण। बहुव्रीहि में कौन सा अशुद्ध है? 126 का सही राइट आंसर है ऑप्शन सी। निम्न में शब्द वर्तनी की कौन सी है? 127 का सही राइट आंसर है बी, अनुग्रहित। 128 सौजन्य, ऑप्शन सी। शुद्ध वर्तनी वाला चयन करना। 129 का बी, सौहार्द। निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? 130 का सही राइट आंसर है ऑप्शन सी, सनिधि। 131 निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? 131 का सही राइट आंसर है सामुद्रिक, ऑप्शन डी। 132 का ए, परिणति। अशुद्ध शब्द नहीं है। 133 का सही राइट आंसर है पुनरपि, ये अशुद्ध है। इनमें से संस्कृत भाषा की दृष्टि से कौन सा शब्द 134 का सही राइट आंसर है ऑप्शन डी, विद्युत परिषद, विद्वान और पृथक। यहाँ धूमपान निषेध है। वर्तनी की दृष्टि से इस वाक्य का कौन सा शब्द अशुद्ध है? 135 का बी, धूमपान निषेध। इस वाक्यांश में धूम के स्थान पर सही वर्तनी वाला शब्द 136 का सही राइट आंसर है ऑप्शन ए, धूम। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। कल आपको वीडियो मिलेगी पूरे सारे टॉपिक की एक साथ रिवीजन के तौर पर।